क्षमा राधे क्षमा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2017 29वां पड़ाव आज मंगलवार के दिन देवोत्थान एकादशी को मुखराई में हम लोग बैठे हुए हैं। आज गिरिराज जी की परिक्रमा आप लोगों ने की। और बहुत से दर्शनीय लीला स्थल जिनका यात्रा के क्रम में आप लोगों ने दर्शन किया। सभी लीला स्थलियों की के विषय में सुन पाना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ लीला स्थलियों का हम लोग अवश्य श्रवण करेंगे। श्री गिरिराज जी गोपाल जी की गौचारण भूमि तो यह है ही, साथ ही श्री राधा रानी के साथ अनेकों श्रृंगार रस की अंतरंग लीलाएं यहाँ संपन्न हुई हैं। जहाँ जिस क्षेत्र में, इस भूमि में हम लोग बैठे हैं और सप्तकोशीय यहाँ की परिक्रमा यात्रा तो पद यात्रा ही यात्रा है। और गिरिराज जी की परिक्रमा, यहाँ निवास, इस लीला भूमि का दर्शन, इसका स्पर्श कितना महिमामय है, ये बात गर्भ संगता आदि से पुष्ट हो जाती है। 84 वैष्णव वार्ता में एक वार्ता जी हैं। एक बार कुछ परिक्रमार्थी, कुछ वैष्णव गुजरात से और यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने आ रहे थे। तो कहाँ गुजरात, कहाँ गिरिराज, साधनों की उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी उस काल में। तो जो समृद्ध लोग होते थे, संपन्न, बैलगाड़ी आदि से आ जाते थे, बाकी तो सब जगह पैदल ही आना जाना हुआ करता था। तो बहुत से वैष्णव परिक्रमार्थी गिरिराज जी के गुजरात से पधारे
उनमें एक वैष्णव जो बड़े अकिंचन थे, बड़े बेचारे दीन थे, गरीब थे। तो बहुत दिन हो गए गुजरात से चले यहाँ गिरिराज जी पहुँचते पहुँचते। जब थोड़ी दूर जतीपुरा रह गया तो अचानक एक दिन शरीर अस्वस्थ हो गया। अब महीनों से चल रहे हैं, अब जितनी निकटता बढ़ रही है उतनी उत्कंठा भी बढ़ रही है गोपाल जी के दर्शन की। और आते आते एकदम शरीर रुग्ण हो गया। तो अन्य जो साथ में लोग जा रहे थे बैलगाड़ी पर, उनसे प्रार्थना की भैया हमें भी जरा बैलगाड़ी पर सवारी दे दो, बैठने दो। तो उन लोगों ने उस बेचारे वैष्णव को बिठाने से इनकार कर दिया। अरे तू इतने दिन पैदल चला है, अब क्यों अपनी यात्रा भंग करता है? आज नहीं 4 दिन बाद पहुंच जाना है। लेकिन उसके मन में जो उत्कंठा नाथ जी के दर्शन की हो रही थी, वो स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। तो वे लोग बैलगाड़ी से चल के पहुंच गए यहाँ, और वो बेचारा वहीं अस्वस्थ पड़ा रहा। तो सारी रात नाथ जी को नींद नहीं आई, सारी रात नींद नहीं आई। और गोसाई जी महाराज को स्वप्नादेश किया। गोसाई जी बोले जय जय, आज नींद नहीं आपके नेत्रों में? अरे नींद कहाँ से आएगी, वो हमारा गुजराती भगत वहाँ बाहर बैठा है, इतने महीनों से तपस्या करता चलता भूखा प्यासा आ रहा है, अस्वस्थ हो गया है। और पद यात्रा धाम में शौनक जी महाराज ने कहा है भागवत जी में, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यौ। जिसके चरण भगवत धाम की परिक्रमा के काम नहीं आए, वो चरण चरण नहीं, वो तो केवल जड़ वृक्ष की भांति हैं जो एक जगह खड़ा है तो खड़ा है। और धाम आदि में चलने से, फिरने से, परिक्रमा करने से, तो किन्हीं कर्म विपाक से अगर जड़ योनियां मिलने वाली भी हों तो वो भी नष्ट हो जाती हैं। यानी धाम की परिक्रमा से मनुष्य को कभी जड़ योनि की प्राप्ति जीव को नहीं होती है। अब इतने दिन से भूखा प्यासा और महीनों से चले आ रहे हैं, तो गोपाल जी को और उत्कंठा बढ़ी ऐसे भक्त के दर्शन की। गोसाई जी को रात्रि में ही स्वप्नादेश किया, आप इसी समय हमारी पालकी भिजवाइए और उस गुजराती भगत को हमारी पालकी में बिठा के लाइए, उसका दर्शन करेंगे तभी सोएंगे। और बैलगाड़ी पर जितने लोग आ रहे हैं इनको आप हमारा दर्शन मत कराइएगा, क्योंकि इन्होंने भक्तापराध किया है। कितना भी बड़े से बड़ा साधन आदमी कर ले, कितना भी बड़े से बड़ा साधन, पर यदि कहीं वैष्णव अपराध बन गया तो वो सब साधन एक और एक वैष्णव का अपराध है एक और। जबकि गिरिराज जी की महिमा के विषय में ऐसा गर्ग संगीता में लिखा है, गंध मादन यात्रायाम यत्फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। गंधमादन पर्वत की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है, लाभ मिलता है, वो गिरिराज जी के केवल दर्शन करने मात्र से जीव को लाभ मिल जाता है। केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक कोई रहे, कठोर तपस्या करे, तो वो उसको जो लाभ होगा वो गिरिराज जी में एक क्षण निवास से ही वो लाभ जीव को सहज में यहाँ निवास करने वाले को मिल जाता है। ऋषभ, कूटक, कोलक, ऋष्यमुख, देवगिरी, इन पर्वतों की परिक्रमा करने से, और यही नहीं संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो लाभ मिलता है वो केवल गिरिराज जी की परिक्रमा करने से सहज में प्राप्त हो जाता है। और ऐसा भी गर्ग संगीता में लिखा है, मानसी गंगा में यदि स्नान आदि का अवसर मिल जाए तो सहस्रों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का जो लाभ मिलता है वो मानसी गंगा में एक गोता लगाने से सहज में आदमी को मिल जाता है, सहज में प्राप्त है। किंतु फिर भी इतने साधन एक और यदि किसी वैष्णव का अपराध कर दिया, किसी वैष्णव का अपराध कर दिया, तो ये सब परिक्रमा, सब साधन, सब तपस्या आदि एक और एक वैष्णव का अपराध एक और।
क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत जी में, कपिल भगवान ने, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। जीव मात्र में, प्राणी मात्र में मेरी ही तो स्थिति है, मैं ही तो निवास कर रहा हूँ। हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति स। अगर किसी भी जीव का अपराध, किसी भी प्राणी का अपराध किया तो सारा वजन साधन ऐसे चौपट हो जाएगा जैसे राख में हवन करने वाले को कोई लाभ नहीं होता है। अरे आहुति दी जाती है प्रज्वलित अग्नि में, अब जिस यज्ञ कुंड में अग्नि बुझ गई हो, कोरी राख ही राख पड़ी हो, उस राख में शाकल्य डालो, घृताहुति डालो, तो जैसे राख में हवन करने का कोई लाभ नहीं होता, वैसे इस संसार के समस्त साधनों को सिद्ध करने पर भी यदि कथनचित वैष्णव अपराध बन गया तो सब साधन ऐसे धूल में मिल जाएगा जैसे राख में हवन। इसलिए वैष्णव अपराध से सदा मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। हम लोग ब्रज परिक्रमा कर रहे हैं, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान में रखने योग्य हैं। केवल उस भगत को बैलगाड़ी में नहीं बिठाया तो श्री ठाकुर जी इतने रुष्ट हो गए, बोले भले ही गुजरात से आए हैं, कहीं से किसी लोक से आए हैं, लेकिन अब ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। किंतु भगवत करुणा से ज्यादा संतों की, महज्जनों की, आचार्यों की करुणा होती है। गोसाई जी बोले प्रभु इन्हें भक्त महिमा का ज्ञान नहीं बेचारे, इसलिए भक्तापराध बन गया, पर आप इन पर कृपा करें, इतनी दूर से आए हैं, आप दर्शन नहीं देंगे तो आपकी करुणा, आपका विरध कहाँ जाएगा। तो भले ही आपके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, पर अगर आप हमारी थोड़ी बहुत सेवा से प्रसन्न हों तो आप हमारे ऊपर कृपा करके इनको जरूर दर्शन प्रदान करें। बोले आपके कहने से दर्शन तो देंगे, लेकिन प्रथम दर्शन उसी को होगा जिसको इन्होंने बिठाया नहीं बैलगाड़ी में। तो गोसाई जी की कृपा से दर्शन तो सबको हुए, लेकिन वह जो भगत था गुजरात से चला था बेचारा, पद यात्रा करते हुए पैदल चलते चलते महीनों में पहुंचा, और श्रीनाथ जी का उसको अंतर स्पर्श प्राप्त हुआ, नाथ जी का दर्शन और स्पर्श प्राप्त हुआ। बाकी अन्यों को बाहर से दर्शन हुआ, तो जो भी शरीर में रुग्णता थी वो सब नाथ जी के स्पर्श मात्र से सब उसकी दूर हो गई, और श्रीनाथ जी का दर्शन करके बड़ा कृतार्थ हुआ, मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। तो ऐसे श्री गिरिराज जी जो साक्षात देव हैं, साक्षात देव, और इतनी करुणा गिरिराज महाराज के चित्त में है। गोपों के रक्षा के लिए, गाय वत्सों की रक्षा के लिए जिन्होंने ये स्वरूप धारण किया, वो श्री गिरिराज महाराज जिनका प्रागट्य साक्षात श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल से हुआ है। गिरिराज जी का प्रागट्य श्री ठाकुर जी के वक्ष से हुआ है। एक बार श्री राधा रानी विराजी हुई थी नित्य गोलोक में, तो श्री जी ने श्याम सुंदर से प्रार्थना की, हे नाथ अब ऐसी कोई एकांत रमणीक भूमि का प्रादुर्भाव आपके द्वारा हो जहां हम अपनी अंतरंग लीलाओं को संपन्न कर सकें। तो श्री जी की इच्छा पर श्याम सुंदर ने अपने वक्ष की ओर, छाती की ओर देखा, और श्री ठाकुर जी के वक्ष की ओर देखते ही उनके वक्ष से एक अनुराग का तेज पुंज प्रकट हुआ, और वो तेज पुंज ही रास मंडल में नित्य गोलोक की भूमि में गिरा, और वही गिरिराज पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो श्री ठाकुर जी का प्रेम ही गिरिराज जी के रूप में प्रतिष्ठित है। उनके हृदय से प्रेम का जो घनीभूत स्वरूप प्रकट हुआ है वही गिरिराज जी के रूप में प्रतिष्ठित है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ की परिक्रमा आज आप लोगों ने की। इसलिए गिरिराज जी के विषय में हम लोग गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे। गोवर्धन गिरे तुभ्यं, गोवर्धन गिरे तुभ्यं, गोपानां सर्वभूतेषु
सर्वरक्षक गोपानां गोपानां सर्वरक्षक सर्वरक्षक गोपानां सर्वरक्षक नमस्ते देवरूपाय नमस्ते देवरूपाय नमस्ते देवरूपाय नमस्ते देवरूपाय देवानां सुखदायिने देवानां सुखदायिने देवानां सुखदायिने देवानां सुखदायिने। वह गिरिराज जो बड़ा ही विस्तृत था, लिखा है 1,00,000 योजन चौड़ा, 100 कोटि योजन लंबा और 50 करोड़ योजन ऊंचा। इतनी विस्तृत स्थिति है गिरिराज जी की नित्य धाम में, और सैकड़ों सुंदर सुंदर उस पर्वत की शिखरें हैं। इसलिए गिरिराज जी का एक दूसरा नाम शतशृंग भी है। सैकड़ों इनकी शिखर हैं, तो सैकड़ों शिखर वाले होने से ये शतशृंग नाम से भी ख्यात हुए। किंतु जब श्री लाल जी पधारे हैं धराधाम पर लीला के उद्देश्य से, श्री जी को भी प्रार्थना की है और श्री राधा रानी की प्रसन्नता के निमित्त गिरिराज जी का अवतरण भगवद आज्ञा से धरा पर हुआ है। और गिरिराज जी द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में मृत्युलोक में आए हैं, जिनका ब्रज तक आगमन पुलस्त ऋषि के द्वारा हुआ। एक बार पुलस्त ऋषि द्रोणाचल के यहाँ गए हुए थे, तो गिरिराज जी बड़े सुंदर हैं। उनके सुंदरता को देख के मन में इच्छा हुई कि काशी में कोई पर्वत नहीं है, क्यों न गिरिराज जी को यहाँ से काशी में प्रतिष्ठित किया जाए। तो द्रोणाचल से प्रार्थना की। अब कोई भी पिता अपने पुत्र को इतनी जल्दी देने के लिए कैसे उद्यत होगा, लेकिन मन में शाप का कुछ भय भी था। तो द्रोणाचल बोले, महाराज मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, पर आप हमारे पुत्र से ही पूछ लें, यदि वे जाना चाहें तो सुखपूर्वक जावें। तब पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी से कहा कि आप कृपा करें, हमारे साथ काशी पधारें। काशी में कोई पर्वत नहीं है। तो गिरिराज जी बोले, हे महर्षि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। इतने इस विस्तृत स्वरूप को आप यहाँ से काशी तक लेकर कैसे जाएंगे? तो पुलस्त मुनि बोले, आप उसकी बिल्कुल चिंता न करें, हम अपने तपोबल के प्रभाव से और करतल भाग पे रख को आपको यहाँ से काशी ले जाएंगे। तो गिरिराज जी ने मन में विचार किया कि ब्रजभूमि के लिए हम आए हैं और यहाँ से किसी ना किसी प्रकार से चलना तो है ही, तो चलो पुलस्त मुनि के साथ ही चलते हैं। किंतु गिरिराज जी ने अपनी एक शर्त रखी। चलने को तो तैयार हो गए, पर बोले, हे पुलस्त मुनि, हमारी भी एक शर्त है। आप मध्य में जहाँ भी हमें स्थापित कर देंगे, फिर वहाँ से हम उठेंगे नहीं। तो पुलस्त ऋषि ने सोचा, मध्य में स्थापित ही क्यों करेंगे, सीधे ही काशी रख के इनको स्थापना करेंगे। तो शर्त को स्वीकार कर लिया गया। और जब पुलस्त मुनि अपने तपोबल के प्रभाव से करतल भाग पर रखकर गिरिराज जी को चले हैं, और जब ब्रज भूमि मार्ग में आई है, तब गिरिराज जी को स्मरण हुआ, दान लीलाम मान लीलाम हरि अत्र करिष्यति, तस्मान मया न गंतव्यम भूमिश्चयम कलिंदजा। अरे ये तो वही भूमि है जहाँ आगे श्री ठाकुर जी दान लीला करेंगे, मान लीला करेंगे। यमुना जी का अवतरण भी इन्हीं लीलाओं के सुख के लिए हुआ है। तो इस भूमि को छोड़कर जाना मेरे लिए किसी भी तरह उचित नहीं है। और कृतकृत्यो भविष्यामि,
कृत्वा तद्दर्शनम परम गोलोकाद राधया सार्धम श्री कृष्णोत्तरा गमिष्यति। श्री राधा रानी के साथ श्याम सुंदर यहाँ आएंगे, यहाँ लीला करेंगे और मैं उनकी इन लीलाओं को अपने नेत्रों से निहार कर कृतकृत्य हो जाऊंगा। एवं विचार्य मनसा भूरी भारम ददौ करे। बस यही विचार करके गिरिराज जी ने अपने भार को बढ़ा लिया। और तदा मनुष्य श्रांतो भूत अभूतपूर्वम गतस्मृति। अब तो मुनि को इतना भार लगने लगा कि सब जो शर्त वर्त थी सब भूल भाल गए। और कराद उतार्य तम शैलम निधाय ब्रजमंडले, हाथ से उतार के ब्रज भूमि पे उस पर्वत को स्थापित किया। और लघु शंकाम जयार्थम ही गतो भूत भार पीड़ितः। और लघु शंका इत्यादि के लिए चले गए, थोड़ी देर विश्राम किए। अब गिरिराज जी को उठावे तो गिरिराज जी तो हिलने भी नहीं। तो पुलस्त मुनि ने कहा, हे गिरिराज, आपको इतनी दूर से हम लेकर आए हैं, अब उठते क्यों नहीं है? थोड़ी दूर ही बनारस रह गया, काशी थोड़ी दूर रह गई है। गिरिराज जी बोले, हे मुनि, आप अपनी शर्त को भूल गए हैं लगता है। हमने आपको पहले ही कहा था जहाँ मार्ग में आप स्थापित करेंगे फिर हम उठेंगे नहीं। तब पुलस्त ऋषि को स्मरण हुआ और रोष भी हुआ, इतनी दूर से क्या ऐसे ही मार्ग के बीच बैठाने के लिए तुम्हें लाए थे? जाओ, मैं तुम्हें शापित करता हूँ, तुम रोज तिल तिल भर घटोगे। तो पुलस्त मुनि ने गिरिराज जी को श्राप दे दिया। तो वो श्राप घटित हो ही रहा है। परमानंदास जी ने कहा, जब लगी यमुना गाय गोवर्धन तब लगी कलयुग नाही। जब तक श्री यमुना जी भारतवर्ष का गौवंश सुरक्षित है और श्री गिरिराज जी सुरक्षित हैं, तब तक यहाँ की भूमि में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। ये तीनों कलयुग के अवरोधक हैं जो कलयुग को आने नहीं दे रहे हैं। तो गिरिराज जी साक्षात भगवद रूप हैं, गौ माता तो ठाकुर जी की साक्षात अति इष्ट हैं, इष्ट की जो इष्ट हो वो अति इष्ट है। और श्री यमुना जी जिसके लिए जो अभी वर्तमान में एक बड़ा चिंतनीय विषय है और प्रायः आपको रोजाना स्मरण कराया जाता है, तो वो उस पर आप लोग अवश्य ध्यान करें। क्योंकि यदि कितनी बड़ी बात परमानंदास जी महाराज ने अपने पद में कही है, जब लगी जमुना गाय गोवर्धन तब लगी कलयुग नाही। तो प्रयास करना चाहिए जितने भी हैं ये ऐसी श्री राधा। तो गिरिराज जी का इस तरह से पुलस्त मुनि के द्वारा आगमन हुआ और गिरिराज जी की जो स्थिति है वो कहीं कहीं मयूराकार मानी गई है और कहीं कहीं गाय की आकृति के रूप में मानी गई है। राजा बहुलाश्व ने नारद जी से जिज्ञासा की, गिरिराज जी के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं, आप कृपा पूर्वक हमें बतावें, क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र साक्षात भगवत रूप है। तो श्री ठाकुर जी की किन किन अंगों की स्थापना या भावना किन किन स्थानों पर की गई है, ये जिज्ञासा राजा ने की है। तब नारद जी ने वर्णन किया, श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री ठाकुर जी का मुख है जहाँ ब्रजवासियों ने अन्नकूट का उत्सव किया। मानसी गंगा उनके दोनों नेत्र हैं, चंद्र सरोवर नासिका है, गोविंद कुंड उनके अधर हैं, कृष्ण कुंड चिबुक है, राधा कुंड जिह्वा है, ललिता सरोवर कपोल है, गोपाल कुंड कान है, कुसुम सरोवर कर्णांत भाग है और श्रृंगार मंडल जहाँ श्री राधा रानी को सजाया है सखी वृंद ने महाराज के लिए, वो श्री ठाकुर जी की जीवात्मा है। ऐरावत के चरण चिन्ह उनके चरण हैं, पुच्छ कुंड में पुच्छ की भावना की गई है, वत्स कुंड में उनका बल है, रुद्र कुंड में क्रोध है और इसी तरह से इंद्र सर में काम है। तो जहाँ तहाँ गिरिराज जी के संपूर्ण इन सब और भी वहाँ तो बहुत विस्तार से गर्ग संहिता में बताया है, तो उन सब
श्रीअंगों की भावना की गई है। और यहाँ का दर्शन या निवास या स्पर्श ही नहीं, बल्कि गिरिराज विभूतिम च यह शृणोति नरोत्तमः स गच्छद्धाम परमं गोलोकम योगींद्रप्य दुर्लभम। अगर गिरिराज जी की महिमा को कहीं कोई कितने भी कोसों दूर कहीं बैठा हो, मात्र गिरिराज जी की महिमा को अगर कोई सुन ले, उनकी विभूतियों की महिमा को अगर कोई सुन ले, तो योगींद्रों को भी जो भगवत धाम गोलोक की प्राप्ति दुर्लभ है, वो प्राप्ति सहज में जीव को केवल गिरिराज जी की महिमा सुनने मात्र से हो जाती है। समुत्थितो सौ हरिवक्षसो गिरिः गोवर्धनो नाम गिरिनंद राजराट समागतो यत्र पुलस्त्य तेजसा यद्दर्शनामं जन्म पुनर्न विद्यते। तो ऐसे वो श्री गिरिराज जी पुलस्त ऋषि के द्वारा जिनका शुभागमन हुआ, श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल से प्रकट हुए। श्री गिरिराज जी के दर्शन से जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है, सदा सदा के लिए आवागमन के चक्र से वह छूट जाता है। और यहाँ के स्पर्श की ऐसी महिमा है। राजा बहुलाश्व को नारद जी ने ये वृत्तांत सुनाया है। एक बार एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विजय। एक बार गोदावरी के तट पर इनका निवास था। कर वसूलने के लिए विजय नाम के ब्राह्मण मथुरा आए और मथुरा से अपना जब जो भी कार्य था वो आवश्यक कार्य करके जब लौट रहे थे घर को, तो गोवर्धन की ओर से यहाँ से होते हुए गए। तो सुंदर सुंदर श्याम रंग की जो यहाँ की चिकनी स्निग्ध शिलाएं हैं, उनको देख के सहज में मन आकृष्ट हुआ और एक शिला को विजय ने अपने हाथ में उठा लिया। अब उठा के सहज में, ना गिरिराज जी की महिमा जानते हैं, ना कोई और कोई भाव लक्ष्य था, सहज में बस एक चिकना पत्थर है, सुंदर पत्थर है, और आकर्षण हुआ और पत्थर उठा के चल दिए। जैसे गिरिराज जी से बाहर गए तो एक बड़ा विकराल राक्षस, जिसने जो खाने के लिए विजय ब्राह्मण को दौड़ा, और भयवश उस समय कुछ दिखाई पड़ा नहीं, हाथ में जो पत्थर था विजय ब्राह्मण ने वही पत्थर राक्षस को अपने बचाव के लिए मार दिया। अब जैसे ही गिरिराज जी की शिला का स्पर्श उस राक्षस को हुआ तो उसका जो विकराल स्वरूप था वह तो छूट गया और दिव्य श्री ठाकुर जी का सारूप्य उसे प्राप्त हो गया। सुंदर वनमाला है, पीताम्बर है, मयूर मुकुट है, सुंदर श्री ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गया। तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ ब्राह्मण देवता को, और ब्राह्मण देवता ने उनसे जानने की इच्छा की, भैया अभी अभी तो इस रूप में थे और ऐसा क्या शिला के स्पर्श में चमत्कार, तुम अब ऐसा देव रूप धारण करके खड़े हो गए। तब गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरि तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम। तब उसने वहां बताया कि हे विजय विप्र, आप नहीं जानते ये गिरिराज जी साक्षात भगवान के रूप हैं। अगर इनका स्पर्श प्राप्त हो जाए तो जीव बिना साधन के सहज में कृतार्थ हो जाए, और मेरा जो अतीत है, मेरा जो पूर्व चरित्र है, वो सुनकर तुम्हारा हृदय कंपित हो जाएगा। ऐसा क्या तुमने कर दिया? तब उस जो राक्षस था, जो भगवत रूपता को प्राप्त हो गया, उसने अपना पूर्व चरित्र कहा। मैं पूर्व जन्म में एक बड़ा धनी वैश्य था और संसार के जितने दुष्कर्म हो सकते हैं वो सब मेरे द्वारा संपादित हुए थे। जुआ खेलना और मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, यहाँ तक कि माता पिता को मैंने अपने हाथों समाप्त किया। और यही नहीं, वैश्यागामी भी हुआ, वैश्या को भी मैंने अंधकूप में धकेल के समाप्त किया। क्या ब्रह्म हत्या, क्या गौ हत्या, क्या क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या, शूद्र हत्या, सबकी हत्या मेरे द्वारा हुई। एक दिन शिकार खेलने वन में गया तो वहाँ एक सर्प ने मेरा दंशन कर लिया। अब मर के जब यम यातना भोगने के लिए गया तो इतने कुत्सित कर्म मैंने किए थे कि इतनी यातनाएं मैंने भोगी, एक मनवंतर यानी 30 करोड़ वर्ष तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहा।
फिर वहां से निकल के 1 कल्प तक तप्त सूर्मी नरक में पड़ा रहा। फिर 84 लाख योनियों में हर योनि का कष्ट मैंने 1-1 साल तक भोगा। फिर भारतवर्ष में शूकर योनि में मेरा जन्म हुआ। फिर 100 बार व्याघ्र बना, 100 बार भैंसा बना, सहस्र जन्म सर्प योनि के मिले। 10,000 वर्ष बाद मैं जल रहित जंगल में ये विकराल राक्षस बना। तो एक दिन मैंने ब्रजभूमि में प्रवेश करने की कोशिश की तो श्री ठाकुर जी के पार्षदों ने मार पीट के मुझे भगा दिया। तब से इस भूमि में तो नहीं प्रवेश कर सका, लेकिन इस भूमि के बाहर ही मैं यहाँ निवास कर रहा था, और यही भाव से कि कभी तो कोई यहाँ का आएगा और यहाँ की रज, यहाँ की वायु, किसी तरह से ये स्पर्श मुझे प्राप्त होगा। और आज तुम्हारे द्वारा ये सुंदर गिरिराज शिला का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ, और अनेकानेक जन्मों के मेरे जो दुष्कर्म थे वो सब एक क्षण में नष्ट हो गए और मुझे दिव्य सारूप्य की प्राप्ति हो गई। तो केवल गिरिराज जी की महिमा से अवगत नहीं था, सहज में शिला का स्पर्श मात्र हुआ और कितने बड़े बड़े पातक उसने किए, सब पातकों से सहज में उसका कल्याण हो गया। इसलिए लिखा है, स्पृशति यदि कदाचित श्रद्धया हेलया वा सकृदपि गिरिराजस्यैक मूर्तिम कचिद यह द्विजसुर नरघाती तस्करो वांत काले ब्रजति स हरि लोकम श्रेष्ठ दासत्वमाप्य। कदाचित श्रद्धया हेलया वा, अगर गिरिराज जी का स्पर्श श्रद्धा से हो या हेलया अश्रद्धा से भी हो जाए, श्रद्धा ही नहीं अश्रद्धा से भी इस भूमि का रजकण अगर स्पर्श हो जाएगा, छू जाएगा, तो ये निश्चित है कि ब्रजति सा हरि लोकम, चाहे वो पातकी है महापातकी है, उसको भगवत धाम में रोकने से कोई, जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो निश्चित श्री हरि के धाम में, नित्य धाम में प्रवेश प्राप्त करेगा। तो ऐसी श्री गिरिराज जी की महिमा है। और लीला स्थलियाँ तो यहाँ बहुत सी हैं। मानसी गंगा हैं जिनका श्री गोपाल जी के मानस से प्रादुर्भाव हुआ, और गंगा जी भी, इनके विषय में लिखा है, नंद बाबा को इच्छा हुई है गंगा स्नान की, तो ठाकुर जी ने मानसी गंगा को यहाँ प्रकट किया है। अथवा गंगा जी अपने सौभाग्य वर्धन के लिए, कि यमुना जी में तो बहुत सी लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं, महाराज काल में जल विहार हुआ है और नौका विहार हुआ है, तो गंगा जी भी अपने सौभाग्य वर्धन के लिए अपनी अग्रजा यमुना जी से प्रार्थना करके और श्री ठाकुर जी की कृपा से यहाँ अपने सौभाग्य वर्धन के लिए यहाँ पधारी हैं। ऐसी उन श्री मानसी गंगा को हम लोग प्रणाम करेंगे। गंगे दुग्धमयी देवी, गंगे दुग्धमयी देवी, गंगे दुग्धमयी देवी, गंगे दुग्धमयी देवी, भगवन मानस उद्भवे, भगवन् मानसोद्भवे, भगवन मानस उद्भवे, भगवन् मानसोद्भवे। नमः कैवल्य रूपाढ्ये, नमः कैवल्य रूपाढ्ये, नमः कैवल्य रूपाढ्ये, नमः कैवल्य रूपाढ्ये, मुक्तिदे मुक्तिभागिनी, मुक्तिदे मुक्तिभागिनी, मुक्तिदे मुक्तिभागिनी, मुक्तिदे मुक्तिभागिनी। उज्जवल धवल जिनका स्वरूप है, दुग्धमयी हैं, श्री ठाकुर जी के मानस से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, मोक्ष प्रदायिनी उन मानसी गंगा को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो यमुना जी की कृपा जब गंगा जी के ऊपर हुई है
और यमुना जी ने अपनी छोटी बहन गंगा जी पर कृपा की है, ठाकुर जी से प्रार्थना की है, आपने सभी तीर्थों को ब्रज में निवास दिया, फिर गंगा जी आप इन पर भी कृपा करिए। तब श्री ठाकुर जी ने यमुना जी की प्रार्थना से यहाँ मन से उनका आवाहन किया, इसलिए मानसी गंगा कहलाई। और जल क्रीड़ा, नौका क्रीड़ा यहाँ श्री ठाकुर जी ने गंगा जी में करके उनको भी संतुष्ट किया है, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने गोवर्धनाष्टकम में जिस लीला को गाया है, यत्रैव गंगाम अनुना विराधाम आरोह्य मध्ये तु निमग्न नौकः कृष्णो हि राधानुगलो बभौ स गोवर्धनो में दशताम अभीष्टम। मानसी गंगा में नौका विहार सखी वृंद के साथ श्री युगल ने किया है और ठाकुर जी नौका को खे रहे हैं, चला रहे हैं। जानबूझ के नौका को हिला देते हैं तो नौका डगमगा जाती है, तो श्री राधा रानी भयवश श्री ठाकुर जी से आलिंगनबद्ध हो जाती हैं। तो श्याम सुंदर को भी सुख मिलता है और गंगा जी को भी श्री प्रिया प्रियतम के इस मिलन को देखकर अपूर्व सुख का अनुभव होता है। तो गंगा जी को भी सौभाग्य मिला है ये लीला देखने का। और ब्रजवासियों का ऐसा मंतव्य है कि वृषभासुर के वध के बाद जब श्री ठाकुर जी का बहिष्कार गोपी वृंद ने किया है, तो गंगा स्नान की दृष्टि से कि गंगा स्नान से इस दोष से हम मुक्त हो जाएंगे, श्री ठाकुर जी ने मन से गंगा जी का आवाहन किया और इस मानसी गंगा में नहाकर, क्योंकि मुक्ति दो मुक्ति भागिनी, ये सभी पातकों से निवृत्त कर देने वाली हैं, जीव को मुक्त कर देने वाली हैं। तो यहाँ श्री ठाकुर जी ने ऐसा लिखा है कि वृषभासुर के ब्रजवासियों का मंतव्य है उस वध रूपी दोष से मुक्त होने के लिए मानसी गंगा का आवाहन किया और मानसी गंगा के जल में नहा के उस दोष से वे निवृत्त हुए हैं। और यहीं मानसी गंगा के निकट श्री सनातन गोस्वामी पाद की भजन स्थली है, जहाँ बहुत समय तक उन्होंने भजन किया। और आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि को आपने महाप्रयाण भी किया और वहाँ पे आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि को, जिसे मुड़िया पूनो कहते हैं, और जिस समय सनातन गोस्वामी जी महाराज धाम गमन किए हैं तो बहुत से गौड़ीय वैष्णवों ने मिलकर वहाँ अपना मूड़ मुड़ा के और बढ़िया ढोल पखावज झांझ इत्यादि सब बजाते हुए और उनका पार्थिव लेकर परिक्रमा की है। इसलिए वो पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा मुड़िया पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। श्री नंददास जी महाराज ने भी यहाँ भजन किया है, उनकी भी भजन स्थली रही है। और बहुत सी लीलाएं यहाँ हुई हैं। छाक लीला गौचारण काल में हुई है। श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ यहाँ छाक आरोगे हैं। मध्याह्न में जब भूख लगती थी तो मैया छाक भेजो करती, और कभी कभी छठिहारी रास्ता भूल जायो करती, तो वह समय में भूख बड़ी सताती, तो श्याम सुंदर ग्वाल वालों सहित घैया पी लिया करते थे। ताजे दूध को मथकर जो निकलता है वो घैया उसको कहते हैं। तो यहाँ लाल जी ने घैया को भी आरोगा है छाक लीला में। और गिरिराज जी के शिखर पर खड़े होकर जब आवनी का समय होता था, गौधूली बेला लौटने का ब्रज में समय होता था, तो पीताम्बर का झाला देके और गोपाल जी सब गैयाओं को इकट्ठी किया करते गिरिराज जी की तलहटी में, सबको बुलाया करते और फिर यहाँ से नाचते बजाते गाते हुए ब्रज में प्रवेश किया करते। तो ये लीला गाई है महापुरुषों ने। बोलत कान्ह बुलावत गैया, बोलत कान्ह बुलावत गैया, बोलत कान्ह बुलावत गैया, बोलत कान्ह बुलावत गैया, बोलत
गोवर्धन ऊपर ठाड़े, गिरि गोवर्धन ऊपर ठाड़े, कर पीतांबर लिया, कर पीतांबर लिया, बोलत कान बुलावत गैया, बोलत कान बुलावत गैया, बोलत कान बुलावत गैया, बोलत कान बुलावत गैया। लागी भूख पियो चाहत है, लागी भूख पियो चाहत है, या कुमय मथ गैया, या कुमय। मति गैया, सब गैयाओं को बुलाया। गायें भी जब गोपाल जी को भूख लगे तो अपने आप निकट आ जाएं, और गायों को धोने की आवश्यकता नहीं। गोपाल जी भूखे हैं ये जान के गायों के थनों से स्वतः दूध स्रवित होता रहता है। तो वहाँ कच्चे दूध को मथ के जो गैया निकलती है, ये गैया का पान गोपाल जी ने किया। बोलत कान बुलावत गैया, बोलत कान बुलावत गैया, तेहि अवसर ग्वालिन बन आई, तेहि अवसर ग्वालिन बन आई, दधि उदन विधि ठैया, योधन विधि खैया, बोलत कान बुलावत गैया, बोलत कान बुलावत गैया, बुलावत गैया, बुलावत गैया, भोजन करत सुरत जब कीन्ही, भोजन करत सूरत जल कीनी, प्रिय दयाल बलि जैया, लाल बलि जैया, बोलत कान बुलावत गैया, बोलत कान बुलावत गैया। तो छाक लीला में गैया को यहाँ आरोगा, तब तक छकेहारन आई है छाक लेकर, और दधी ओदन, यहाँ दधी चावल गोपाल जी ने पाया है। दान घाटी की दान लीला यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है, और दान लीला, यहाँ की दान लीला को बहुत से रसिकों ने गाया है। यहाँ तक गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने दान के लिए कौमुदी, दान के लिए चिंतामणि आदि ग्रंथों में भी दान लीला का गान किया है। और ब्रज यात्रा काल में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जब ब्रज में अटन कर रहे थे तो यहाँ भी पधारे हैं। अहे श्रीनिवास एई दान घाटी स्थान, रसिकेंद्र कृष्ण एथा साधे गव्य दान। एई खाने श्री चैतन्य संगेर विप्रेरे, जिज्ञासेन दान प्रसंगादि धीरे धीरे। और बड़ा सुंदर चित्रण दान लीला का यहाँ महाप्रभु जी ने किया है। वही स्थल है दान लीला के ब्रज में। दो, यूं तो जगह जगह दान लीला हुई है, पर दो स्थल बहुत ही प्रमुख हैं।
एक तो बरसाने का सांकरी खोर और एक गोवर्धन की दान घाटी। ये दो स्थल दान लीला के विषय में बड़े प्रसिद्ध हैं और बड़ी सुंदर सुंदर दान की लीलाएं रसिकों ने गाई हैं। हमारे पुष्टि संप्रदाय में रसिक हुए हैं श्री हरिराय जी महाराज, जिन्होंने गाया है श्री गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीन्ही टेर अंतरंग सो कहत हैं सब ग्वालिन राखो घेर। गिरिराज जी में यहाँ की शिखर पर किसी भी वृक्ष की आड़ में गोपाल जी बैठ जाते और बस सब ग्वाल वालों सहित यही ताक लगाते रहते, अब कहाँ से कौन गोपी आ रही है, कौन टोल आ रहा है, यूथ आ रहा है, किसको किस तरह घेरा जाए, कैसे दान लीला की जाए। तो गोपियों का यूथ श्री राधा रानी के सहित आया और गोपाल जी जान गए, ग्वाल वालों को सिखा दिया, भैया इन सब गोपियों को घेर लो। तो जहाँ तहाँ सब ग्वाल वाल गोपियों को घेर कर खड़े हो गए। ग्वालिन रोकी नारी है ग्वाल रहे पचिहार। गोपी रुक नहीं रही ग्वाल वालों से, तो ग्वाल वालों ने परेशान होके अहो गिरधारी दौड़ियो सो कयो न मानत ग्वार। अरे भैया तू ही दौड़, ये हमारी कही ना सुने ना माने। तो गोपाल जी दौड़े दौड़े आए हैं और श्याम सुंदर बोले चली जात गौरस मदमाती मनो सुनत नहीं कान, और दौरी आए मन भामते सो रोकी अंचल तान। ऐसी दौड़ रही हो जैसे तुम्हारे कान में पता ही नहीं चल रही, कोई आवाज दे रहे हो, कोई तुमको टेर रहे हो है। मार्ग आके आके और श्याम सुंदर ने रोक लिया। बहुत दिना तुम बच गई हो दान हमारो मार, आज हो लई हो आपनो दिन दिन को दान संभार। तुम बहुत दिना से बचती बही जा रही हो, आज हर दिन को हिसाब पूरा करूंगा। रस निधान नव नागरी निरख वचन मृदु बोल, क्यों मुड़ी ठाड़ी हो तो हो घूंघट पट मुख खोल। अरे मोह छिपाई क्यों खड़ी है, जरा घूंघट खोल के अपनो मुख दर्शन करा। तब हरखी ही हरि करख के मुखते नील निचोल, पूरन प्रगट्यो देखिए मानो चंद घटा की ओल। श्याम सुंदर ने जैसे ही घूंघट पट हटाया तो श्री जी का मुखमंडल, उसकी आभा ऐसे निकलने लगी जैसे बादर में से चंद्रमा प्रकट हो गया हो। ललित वचन समुदित भय नेति नेति यह बैन, और आनंद अति ही बढ़ो सो सुफल भय मिली नैन। और दान लीला का मतलब क्या, गौगव्य पदार्थ तो गौरस तो है ही, बाकी श्री राधा रानी के मुख दर्शन है या रति रस का दान है, प्रेम का दान है, तो बहुत प्रकार का दान होता है। यह मार्ग हम नित गई कवहू सुन्यो नहीं कान, आज नहीं यह होत है सो मांगत गौरस दान। अरे गोपाल जी यहाँ से तो हम रोज ही जावे, ये एक नई परंपरा दान की ये कब से शुरू कर दें। तुम नवीन नव नागरी नूतन भूषण अंग, नयो दान हम मांगनो सो नयो बन्यो यह रंग। चंचल नयन निहारिये अति चंचल मृदु बैन, कर नहीं चंचल कीजिए तजी अंचल चंचल नैन। गोपी बोली ज्यादा नेत्र तो तुम्हारे चंचल हैं ही, ये हाथन की चपलता को ज्यादा मत बढ़ाओ, कहीं घूंघट खोल रहे हो, कहीं स्पर्श कर रहे हो। तो श्याम सुंदर बोले सुंदरता सब अंग की तुम वसनन राखी गोए, और निरख निरख छवि लाडली मेरो मन आकर्षित होए। हे प्यारी जू, ये सुंदर परिधान से आपने अपनी सुंदरता को ढक रखो है, आपके श्रीअंगन के प्रति हमारो मन सहज आकृष्ट है रहो है, तो या लिए आपको स्पर्श करना आवश्यक है। तो श्री जी ने मना किया, नेक दूर ठाड़े रहो कछु और सकुचाए, कहा कि यो मन भावते मेरे अंचल पीक लगाए। तुमने मेरे आंचल में पीक लगा दी, दूर खड़े रहो, इतनी ढिठाई। तो श्याम सुंदर बोले कहा भयो अंचल लगी पीक हमारी जाए, या के बदले ग्वालिनी मेरे नैनन पीक लगाए। हमने आचर पे पीक लगाई, आप हमारे नेत्रन पे पीक लगाओ। सूधे वचनन मांगिए लालन गौरस दान, भ्रुहन भेद जनाई के सो कहत आन की आन। अरे तुम्हें कहा चाहिए, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हारा मन कुछ कहता है, तुम्हारे नेत्र कुछ कहते हैं, तुम्हारे हाथ कुछ करते हैं। जैसे हम कछु कहते हैं ऐसी तुम कहे ले हो, और मन माने सो कीजिए ये दान हमारो देहु।
श्याम सुंदर बोले तो हम जैसे जैसे कहते जाएं वैसे वैसे आप करती जाओ, और जो दान हम मांग रहे हैं वो दान हमें आप दे दो। तब इतनी विनती मानिए मांगत ओली ओढ़, गौरस को रस चाकिए लालन अंचल छोड़। तो श्री ठाकुर जी रतिरस का दान मांगने के लिए खड़े हुए। स्वामिनी जी बोली इतनी सखी वृंद सब साथ में है और यहाँ का अचर सचर सब चिन्मय है, और इनके सामने तुम ऐसी धृष्टता करते हो, लाज नहीं आती? अरे गौरस का दान चाहिए, लेके अपना मार्ग छोड़ो। संग की सखी सबे फिर गई, सुनी है कीरत माए, और प्रीति हिये में राखिए सो प्रकट किए रस जाए। प्रेम प्रकट करने से उसका रस चला जाता है, इसलिए हमारा आपका जो प्रेम है आप उसको इसी तरह गुप्त रखिए। काल बहोरी हम आई हैं, गौरस ले सब ग्वार, और नीकी भांति चखाई हो मेरे जीवन हो बलिहार। कल हम सब गोपी और बढ़िया गौरस लेके आवेंगी, आपको खूब देवेंगी। तब श्याम सुंदर बोले सुनी राधे नव नागरी, हम न करें विश्वास, और कर को अमृत छाण के को करे काल की आस। अरे हाथ को अमृत छोड़ के कल की आशा करवे वारो तो महामूर्ख है। अभी आज ही दान मिल जाएगा तो हम कल की आशा में क्यों बैठे। तेरो गौरस चाखवे और मेरो मन ललचाए, पूर्ण शशि कर पाए के चकोर न धीर धराए। जैसे चंद्रमा को देख के चकोर का धैर्य का बांध टूट जाता है, वैसे ही आपका गौरस चाखने के लिए मेरी रसना का धैर्य टूट रहा है। तब श्री राधा रानी ने मोहन कंचन कलशिका लीनी शीस उतार, श्रमकन बदन निहार के सो ग्वालन अति सुकुमार। श्याम सुंदर ने मस्तक से उस स्वर्णिम कलशिया को जिसमें गौरस रखा था उसको उतारा। इतने में श्री राधा रानी को श्रम हो गया और सारे मुख पे श्रम के बिंदु आ गए। तब नवल विजन गही लाल जू, श्री कर देत ढुराए, श्रमित वहीं चलो कुंज में नेक पलोटू पाए। स्वामिनी जू ने श्याम सुंदर ने प्रार्थना की, हे स्वामिनी जू आपको श्रम है गयो है, निकुंज में पधारो, वहाँ हम आपको पंखा जलेंगे, आपके चरण संवाहन करेंगे, आपके श्रांति को दूर करेंगे। तब जानत हो यह कौन है, ऐसी डीठो देत, श्री वृषभानु कुमार हैं तो ही बीच को लेत। सब सखियां कुपित हो गईं, इतनी डिठाई कर रहे हो, इस तरह की बातें करते हो, जानते नहीं हो ये महाराज वृषभानु की कन्या है। यही हमारो राज है ब्रजमंडल सब ठोर, तुम हमारी कुमुदनी और हम कमल बदन के भौर। श्याम सुंदर बोले भाई यहाँ तो या राज्य में हमारो ही शासन है, तुम हमारी कुमुदनी हम कमल बदन के भौर। तुम सब कुमुदनी हो और आप सबके रस के भोक्ता, हम ही वह भ्रमर हैं। तब ऐसे में कोई आई है, देखे अद्भुत रीत, आज सवे नंदलालजू प्रकट होएगी रीत। श्री जी बार बार मना कर रही हैं, ब्रज वृंदावन गिरी नदी पशु पक्षी सब संग, इनसों कहा दुराए प्यारी ये सब मेरे अंग। श्री जी ने प्रार्थना की है, यहाँ का कोई भी चर अचर साधारण नहीं है, ये सब देख रहे हैं। श्याम सुंदर बोले पर यहाँ तो अचर सचर के रूप में मैं ही प्रतिष्ठित हूँ, कोई दूसरा नहीं है। और अंश भुजा धरी ले चलो, प्यारी चरण निहोर, निरखत लीला रसिक जू, जहाँ दान की ठौर। तो दान की ठौर जो दान लीला का स्थल है यानी दान घाटी, वहाँ दान घाटी पे ये लीला हुई है। और श्याम सुंदर बरबस गोप कुमारियों से दान मांगते हैं, और बहुत प्रकार का दान है, रतिरस का दान है, प्रेम का दान है, वो सब श्री राधा रानी करुणामयी हैं, प्रदान करती हैं। गोविंद स्वामी का एक बहुत सुंदर पद है, महादानी वृषभानु किशोरी, तुम कृपावलोकन दान दे। श्री जी ठाकुर जी को कृपा दृष्टि से देख लें, ये भी एक बहुत बड़ा दान है। महादानी है राधा रानी, जिसकी ओर कृपा दृष्टि कर दें उनकी कृपा दृष्टि का दान सबसे बड़ा दान है, इसलिए उनको महादानी श्याम सुंदर ने कहा है। तो ऐसे दान लीला के बहुत से पद अनेकों रसिकों की वाणियों में मिलते हैं। एक लीला का श्रवण हम लोगों ने किया, और मुखार बिंद मानसी गंगा के जो उत्तरी तट पर है, जो गिरिराज जी के विग्रह के मुख के रूप में स्थित है, इंद्रध्वज वेदी जहाँ इंद्र पूजन की ध्वजा गड़ती थी, आन्योर जहाँ
गिरिराज जी जब साक्षात रूप से प्रकट होकर ब्रजवासियों का भोग आरोगे हैं तो और आन, हे ब्रजवासियों, भोजन तो शरीर की आकृति के अनुसार हो, और लाओ, तो और आन इस प्रकार के वाक्य से ये आनौर गांव प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह नाथ जी की प्राकट्य भूमि है। श्री माधवेंद्र पुरी जी के द्वारा गौड़ी आचार्यों की, गौड़ी वैष्णवों की मान्यता के अनुसार एवं पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की मान्यता के अनुसार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के द्वारा श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रृंगार मंडल, जहाँ श्री राधा रानी का रास के पूर्व श्रृंगार हुआ है, गर्ग संगीता में वर्णन आया है। यत्र वै राधया रासे श्रृंगारोकारी मैथिल तत्र गोवर्धने जातम स्थलम श्रृंगार मंडलम। जहाँ सखी सहचरियों के साथ श्री राधा रानी सज्जित हुई, वो श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब ऐसे तो बहुत से लीला स्थल गोवर्धन जी में हैं, गोविंद कुंड है, गोविंद सखा की कथा भी यहाँ प्रसिद्ध है, अथवा सुरभि गाय के द्वारा गोविंद नाम से संबोधन भी यहाँ श्री ठाकुर जी को प्राप्त हुआ है। पूछरी, जहाँ गोपियाँ रास काल में जब श्याम सुंदर अंतर्धान हुए हैं तो वृक्षों से उनका मार्ग पूछा है। सुरभि कुंड है, सुरभि गाय के दुग्ध से अभिषिक्त हुए हैं प्रभु। इसी तरह रुद्र कुंड है, जहाँ से शंकर जी ने लीला का दर्शन किया, गिरिराज लीला का। गोप बालकों की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने गिरि गोवर्धनोद्धरण लीला करी है, तो शंकर जी के मन में भी इच्छा भई लीला को दर्शन करें। तब पार्वती जी के साथ गर्ग संगीता के अनुसार धत्तूर भंगा विषपान विव्वलो हिमाद्रि पुत्री सहितो गणाव्रत आरुह्य नंदीश्वर मादि वाहनम समाययौ श्री गिरिराज मंडलम। सारे परिकर सहित, अपने गणों के सहित, भगवती के सहित यहाँ शंकर जी पधारे हैं और रुद्र कुंड से उन्होंने इस लीला का दर्शन किया है। श्री ठाकुर जी की इस करुणाजनक लीला को देखकर नेत्रों से अश्रुपात हुआ, जो रुद्र कुंड के रूप में प्रकट हुआ। इसके अतिरिक्त ऐसा भी मान्यता है, ऐसी भी मान्यता है कि जब रास काल में श्याम सुंदर अंतर्धान हुए हैं तो श्री राधा रानी ने यहाँ रुदन किया है और उनके रुदन से भी ये रुद्र कुंड का प्रागट्य हुआ है। बाकी जो गिरिराज लीला है वह तो बड़ी प्रसिद्ध है ही और उस लीला से आप सभी परिचित हैं ही। कुसुम सरोवर बड़ा दर्शनीय स्थल है, जहाँ सुंदर पुष्पों से श्रृंगार श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी का किया है, जिसका रास पंचाध्यायी में वर्णन मिलता है। ये रास पंचाध्यायी ब्रज के बहुत सा जो विस्तृत भाग है, बहुत से भाग की लीला का वर्णन सुखदेव जी ने किया, पर चूंकि किसी स्थल विशेष का नाम स्पष्ट नहीं किया, इसलिए लोगों को इस विषय में इतना बोध नहीं है। किंतु वृंदावन, जिसको बहुत विस्तृत माना है जीव गोस्वामी जी महाराज ने, बहुत विस्तृत, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन सब वृंदावन अंतर्गत क्षेत्र स्वीकार किया है। तो उसमें जो श्री जी की जो श्रृंगार लीला है, सजाया है राधा रानी को, ये लीला यहीं कुसुम सरोवर पर संपादित हुई है। और सभी महापुरुषों ने बड़ा सुंदर वाणियों में इन सब लीलाओं को गाया है। राधा कुंड, श्याम कुंड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लीला स्थल यहाँ का है। ऐसा लिखा है पद्म पुराण में, यथा राधा प्रिया विष्णोः तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। श्री श्याम सुंदर को जितना श्री राधा रानी से प्रेम है, उतना ही प्रेम राधा कुंड से है, क्योंकि राधा कुंड और श्री राधा रानी इन दोनों में कोई भेद नहीं है। राधा कुंड के रूप में श्री राधा रानी की ही प्रतिष्ठा है। तो श्याम सुंदर को जितनी श्री जी प्रिय हैं, उतना ही ये राधा कुंड भी प्रिय है। और किस तरह इसका प्राकट्य हुआ है, अरिष्टासुर दैत्य के मारे जाने पर जब गोपियों ने बहिष्कार किया है, सब तीर्थों का आवाहन श्याम सुंदर ने किया है और उन तीर्थों का सम्मिलित स्वरूप ही श्याम कुंड हुआ।
किंतु सखियों ने कहा, हे स्वामिनी जी, यहाँ तो गौ हत्या को धोया है लाल जी ने, हम तो नहीं नहाएंगे, भले ही सब तीर्थ हों। तब श्री जी ने कृपा करके और कंकण के प्रहार से अपने कुंड का निर्माण किया। तब लाल जी ने मन में विचार किया, अब स्वामिनी जी के कुंड के आगे या कुंड को कौन देखेगा। तब कृपा श्याम सुंदर ने प्रार्थना की है और श्री जी ने कृपा की है और दोनों कुंडों को सम्मिलित स्वरूप प्रदान किया। तो राधा कुंड और श्याम कुंड जिनका प्रागट्य, क्योंकि कालक्रम से बहुत से लीला स्थल लुप्त होते रहे और फिर महापुरुषों के द्वारा उनका प्रागट्य हुआ। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा इस आरिट वन का और राधा कुंड श्याम कुंड का प्रागट्य हुआ। अरिष्टासुर नामा सौ यत्रैव वसते सदा, यदरिष्टम वनम नाम बहुवानर सकुलम। तो अरिष्टासुर का निवास होने से इसको आरिट वन या अरिष्ट वन की संज्ञा दी गई। और महाप्रभु जी जब यहाँ पधारे हैं तो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है, एई मत महाप्रभु नाचिते नाचिते, आरिट ग्राम आसी बाय हैल आचंबिते, आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोकस्थाने, केहो नहीं कहे संगेर ब्राह्मण न जाने। उस समय महाप्रभु जी जब आए, जब तक ये स्थल प्रकट नहीं था, लुप्त हो चुका था। तो स्थानीय लोगों से भी पूछा, साथ में जो ब्राह्मण थे माथुर ब्राह्मण, उनसे भी पूछा, लेकिन किसी को भी स्थल विशेष का ज्ञान नहीं था। तब तीर्थ लुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्य क्षेत्र अल्प जले कैल स्नान। महाप्रभु जी जान गए ये स्थान, ये लीला स्थल विलुप्त हो गया है। तो उस समय वहाँ 2 धान के खेत थे और उन्हें देख के महाप्रभु जी जान गए कि यही राधा कुंड और श्याम कुंड हैं। और वहाँ जो थोड़ा बहुत जल था, देखी सब ग्राम में लोकर विस्मय हैल मन, दुई धान्य क्षेत्र अल्प जले कैल स्नान। वहाँ महाप्रभु जी ने स्नान किया और प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडे रस्तवन, सब गोपी हईते राधा कृष्णेर प्रेयसी, तैछे राधा कुंड प्रिय प्रियार सरसी। उन्हीं श्री राधा रानी का ये बड़ा प्रिय सरोवर है। महाप्रभु जी ने वहाँ स्नान किया और महाप्रभु जी के द्वारा इस तरह से राधा कुंड श्याम कुंड का पुनर्प्रागट्य हुआ। तो लीला स्थल लुप्त होते रहे हैं, लेकिन महापुरुषों के द्वारा इनका प्रादुर्भाव होता रहा है और ऐसी इसकी महिमा है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़ा सुंदर इन दोनों कुंडों का जब महिमा का ज्ञान हुआ तो जीर्णोद्धार भी कराया। विमलौ सर्व पापघ्नौ ब्रह्म हत्या विघातकौ, आदौ स्नानम तु राधायाः कुंडे सर्वार्थदायकम। ये राधा कुंड, यहाँ स्नान से बड़े बड़े जो जघन्य पाप हैं, जिनका शमन किसी साधन से नहीं होता, वो यहाँ के जल के स्पर्श मात्र से उन महापातकों की सहज में निवृत्ति हो जाती है। तो बहुत से और भी लीला स्थल हैं, ग्वाल पोखरा आदि, जहाँ ग्वाल लीला हुई है। तो बहुत से लीला स्थल हैं, सबका वर्णन संभव नहीं है। तो ये गिरिराज जी की परिक्रमा के क्रम में इन सभी लीला स्थलियों का आप लोगों ने दर्शन किया, जिनमें से कुछ का हम लोगों ने संक्षेप में महात्म्य सुना। जय श्री राधे। राधा माधव की अनंत लीलाएं हैं। उन अनंत में से श्री गिरिराज महाराज की भी अनंत लीलाएं हैं, जिनका वर्णन अल्प समय में संभव नहीं है। वैसे ही हमारी भगवती देवी मुरलिका जी का जो ज्ञान है वो भी अनंत है, लेकिन अनंत को संक्षिप्त समय में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए प्यारे यात्रियों, कभी आपके पास समय हो तो इनकी कथा सुधा का पान आप कर सकते हैं। वैसे बरसाना में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपकी कथा हो रही है, तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। दूसरा, हम ये कह रहे थे कि जो विशेष गौशालाएं होती हैं उनके लिए
हमारे यात्रियों की ओर से हम कुछ सेवा करते हैं, जैसा पूर्व में भी कई गौशालाओं में किया था। 2 में कर चुके हैं और तीसरी गौशाला कल पड़ेगी श्याम चंद्र सरोवर पर, सूर्य श्याम गौशाला। तो वहाँ हम लोग चलते हुए निकलेंगे, उधर से समय नहीं रहेगा, इसलिए जिसको अगर थोड़ी बहुत जो भी सेवा करनी है वो अभी यहीं हमारे नरसिंह बाबा बैठेंगे, 10 मिनट आप लोग उनको सेवा कर देंगे। हमारे भक्ति चरण दास जी बंगला में आपको कहेंगे। জয় নিতাই গৌর হরি বল। আপনারা শুনেছেন আমাদের পরিক্রমার মধ্যে 3-4টে গোশালা পড়ে, তার মধ্যে 2টো অলরেডি হয়ে গেছে। একটা নন্দগাঁওয়ে হয়েছিল, নন্দগ্রাম, আর একটা বিহারবন। কালকে আমরা যেখান দিয়ে যাব শ্যামঢাকে চন্দ্র সরোবরে, ওখানে সুরশ্যাম গোশালা আছে। যারা ওই গোশালার জন্য কিছু দান করতে চান স্বেচ্ছায়, তারা এখানে ভাগবত কথার পরে নরসিংহ বাবা বসছেন, এই ভাগবত কথার পরে আপনারা ওইখানে দান করবেন। আর প্রথমে যেটা বললেন, আমি কালকেও বলেছিলাম, আরেকবার বলে দিই, আমাদের মুরলিকাজি 26শে নভেম্বর থেকে 2রা ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষের সবথেকে বড় গোশালা মাতাজি গোশালায় ভাগবত সপ্তাহ করবেন। বাবা মহারাজ থাকবেন, আরও অন্যান্য সব আচার্যরা থাকবেন। যারা পরিক্রমার পরে থাকতে চান আমাদের মান মন্দিরে থাকতে পারেন। 9 তারিখে আমাদের পরিক্রমা শেষ, 26 তারিখে আমাদের ওই ভাগবত কথা শুরু হবে। জয় নিতাই গৌর হরি बोल। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम।